नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। अब पश्चिम बंगाल में क्या होगा? क्या अब खेला होबे? यदि खेला होबे तो किस तरह खेला होबे और कैसा कैसा खेला होबे? ये प्रश्न हम सबके मन में है। सवाल ये है कि खेला होगा भी क्या? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने एक गाना बनवाया है, खेला होबे। यह रैंप तैयार करने वाले देवांशु भट्टाचार्य हैं, जो कि 25 वर्षीय सिविल इंजीनियर हैं और टीएमसी समर्थक भी हैं। तो उस संदर्भ में क्या खेला हो पाएगा? वेस्ट बंगाल की ताकतवर 2 बार की सिटिंग चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उर्फ बानो की पैर में चोट लग आई और उस चोट की वजह से पूरे बंगाल में एक सहानुभूति की लहर दौड़ गई या दौड़ाने की कोशिश की गई। आइए पहले उस खेला होबे का रैंप देखें। छोटा सा है, लगभग 1 मिनट का है। फिर इसके बाद मैं इसका विश्लेषण करता हूं कि क्या वाकई में खेला होबे, या और होबे तो कैसे और क्यों और क्या क्या खेला होबे। आइए उस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूं जो रैंप है उसका। Civil engineer and Trinamool supporter Devanshu Bhattacharya has now spun off many versions, has an entire state on its feet. It's the go-to song at weddings for football fans, and netas are simply taking the cue. Khela hobe! Khela hobe! Khela hobe! Khela hobe! Khela hobe! Nishoy hobe! तो देखा आपने खेला होबे, ये रैंप जो ये खेला होबे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस, सबके जुबान पे खेला होबे। लेकिन क्या वाकई में खेला होबे? जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो के आरंभ में एक फोटो दिखाया, एक चित्र दिखाया, एक तरफ बेड पे लेटी हुई प्लास्टर है उसके सीएम के पैर में, और दूसरी तरफ 48 घंटे के अंदर अंदर ही व्हील चेयर पे आ जाती हैं। प्लास्टर जो है उसको काट करके गर्म पट्टी से होता है वो बांध दिया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या वो खेला होबे के अंतर्गत यह सियासी चोट दिखाई गई, पाखंड भरा चोट, ये राजनीतिक चोट जो पैर में लगी थी, क्या उसी खेला होबे के अंतर्गत दिखाया गया, करवाया गया, बताया गया? टीएमसी और ममता बनर्जी ने कहा कि यह बीजेपी की ओर से विपक्षी दलों का हमला है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि साफ साफ स्पष्ट बता भी नहीं पाई और बता भी नहीं रही हैं कि बीजेपी का ही हमला है क्या। इसके अलावा चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा दिया गया, जिसमें डीजीपी को हटाने जैसे मुद्दे भी हैं, मामला शामिल है टीएमसी की ओर से। और जिस तरह से 48 घंटे ही नहीं, 1 दिन के अंदर अंदर ही वह जो है हमला हादसा है, ऐसा ममता बनर्जी कहती हैं। तो यह भी गौर करने वाली बात यह है कि जब वो 1 दिन पहले कह रही होती हैं कि यह हमला बीजेपी का है, 4-5 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है, तो वो सही है, या फिर 1 दिन बाद जो अपने कार्यकर्ता को हॉस्पिटल से ही संबोधित करती हैं, वीडियो जारी करती हैं, वो जिसमें वो कहती हैं कि यह एक हादसा है। तो सत्य क्या है आप
बखूबी समझ रहे हैं मेरे सभी देखने वाले। लेकिन अब क्या स्थिति है? अब स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल की जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है चुनाव आयोग को कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, अभी प्रश्न है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि कार डोर कॉज्ड इंजरी ममता बनर्जीज लेग, यानी कि कार के दरवाजे से ममता बनर्जी को चोट लगी है पैर में। अब सवाल यह है कि अगर वो 10 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन करके लौट रही थी और कार के दरवाजे से उनका पैर फंसता है और पैर इंजर्ड होता है, जैसा कि रिपोर्ट और खबरों में टीवी चैनल पर भी दिखा, नंदीग्राम के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनका भी यही बात कहना है कि अब बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का भी यही बात कहना है। तो क्या अब इसके बाद भी बंगाल के स्थानीय लोग इस झूठ को मान लेंगे और टीएमसी और खुद ममता बनर्जी उर्फ बानो के चोट को लेकर के जो झूठ फैलाया गया, उस संदर्भ में लोग अब कितना विश्वास करेंगे? यह तो अब 2 मई को ही नतीजे में जो आएंगे परिणाम वोटों में, वो तब्दील होकर के सबके सामने आएगा। चोट लगने पर, फ्रैक्चर होने पर यदि प्लास्टर लगाया जाता है पैर पे किसी के पैर में, तो क्या 7 दिन पहले ही प्लास्टर कर जाता है क्या? वैसे कम से कम तो 2 से 3 महीने लग जाता है ठीक होने में, और प्लास्टर तो सूखने में 2-3 दिन लग जाते हैं, 1 दिन लग जाते हैं। लेकिन 1 दिन बाद वो प्लास्टर काट करके गर्म पट्टी बांध दिया जाता है। तो ये झूठ को समझना होगा कि जिस तरह के झूठ बोले जाते हैं, बोले गए हैं, बोले जा रहे हैं, वह खुद ही ममता बनर्जी अपने झूठ में फंसती जा रही है, फंसती हुई दिख भी रही है और लोगों को समझ में भी आ रहा है आखिर कैसे। और प्लास्टर पेरिस कि 48 घंटे में ही हटा करके गर्म पट्टी लगा दी जाती है, यह तो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को भी बातें समझ में आएंगी और व्हील चेयर पे आ जाती हैं। क्या अब वो व्हील चेयर वाली फोटो और क्या अस्पताल के बेड में लेटी हुई जो फोटो तस्वीरें हैं, क्या यही चुनाव लड़ेंगी? ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। क्या ये फोटो दिखा करके वोट बटोरे जाएंगे और उनको गर्म पट्टी बांध करके प्लास्टर काट करके व्हील चेयर पर बैठाया जाता है, छुट्टी मिल जाती है हॉस्पिटल से? तो यह भी हमें समझना पड़ेगा कि 2 दिन में ही छुट्टी मिल जाती है, प्लास्टर कट जाता है। तो क्या 2 बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एक झूठ बोलने वाली, नौटंकी करने वाली नेता के तौर पर लोगों के सामने आई हैं और साबित भी हुई हैं? हालांकि ममता बनर्जी जिस भी तरह की पॉलिटिक्स करती नजर आई हैं पिछले 10 सालों में, वो नाराज हो जाती हैं, वो गुस्सा हो जाती हैं और वह तेवर वहां के बंगालियों को, वहां के स्थानीय लोगों को पसंद भी आता है। लेकिन क्या स्थानीय बंगाल के लोगों को ये बातें समझ में आएगा? समझ रहे हैं कि उनकी नेता झूठ बोल रही हैं और झूठ बोलती हैं और सियासी दिखावटी चोट का प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब चुनाव हारती हुई दिख रही है ममता बानो, तो चोट लगने की सामान्य घटना को वह सियासी रंग देते हुए सियासी चोट बनाने में लगी हुई है। तो ये सब होगा क्या? वही खेला? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अब खेला होने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है और यदि खेला होगा भी तो अब खेला जनता करेगी, क्योंकि चुनाव का समय है और ममता इस तरह की जो चुनावी हथकंडे अपना रही है, खुले आम झूठ बोला जा रहा है, निश्चय ही बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो स्थानीय लोग हैं वह झूठ उनको स्वीकार्य कतई नहीं होगा। जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। अब कम से कम वो वाला खेल होने से रहा जो जिस खेल के बारे में कहा जा रहा था, जिस संदर्भ में यह रैंप बनाया गया था, वो खेल नहीं दिख रहा है। जो समान लोग जो हैं, जो ममता बनर्जी और
उनके सलाहकार सहयोगियों ने जो सोचा था, जिस खेला होबे के बारे में, खेला जनता करने वाली है, अब खेला जनता करेगी। एक बार और फिर मैं आपको बता दूं, आप सबको, मैं अपने देखने वालों को, कि कार के दरवाजे से चोट लगी थी, यही सत्य है। बाकी और जो आपने सुना वो बस बनावटी दिखावटी, वो बस हाइप क्रिएट करने के लिए किया गया। और दूसरी बात कि अब खेला जनता करने जा रही है, इसलिए खेला तो होबे, बिल्कुल होबे, लेकिन जिस खेला के बारे में, जिस संदर्भ के बारे में ममता बनर्जी उर्फ बानो बात कर रही हैं, वो खेला ना होबे। खेला होबे तो वो खेला होबे जो जनता खेला होबे के संदर्भ में चाहती है करना, वही खेला होबे। और वो खेला आप सबको 2 मई को नजर आएगा। तो ये है पूरा विश्लेषण। नमस्कार, जय हिंद।